कांग्रेस न सिर्फ मुकाबला करने के लिए उतर रही है बल्कि हिमंता बिस्वा शर्मा को गद्दी से हटाने की कसम लेकर उतर रही है। अब तो गौरव गोगोई, अब कांग्रेस बाकायदा बीजेपी के ही हथकंडे उस पर अपना रही है। अब अक्सर आपने देखा होगा बीजेपी कांग्रेस के लिए ये हथकंडे अपनाती है कि इसने तो उसके बारे में ऐसा, पार्टी में दरअसल फूट डालने की कोशिश करती है। कांग्रेस ने यही किया है। गौरव गोगोई कह रहे हैं कि एक जनजातीय नेता सर्वानंद को हटाकर हिमंता बिस्वा शर्मा सीएम बने थे, यानी जनजातीय ओबीसी वर्ग में मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा आपके रिप्रेजेंटेटिव को हटाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी हड़पी है। यानी सर्वानंद के जो सपोर्टर हैं या उनका जो वोट बैंक है उसमें और हिमंता बिस्वा शर्मा के बीच में फूट डालने की कोशिश की। और फूट डालो राज करो, ये तो बीजेपी ने ही इस देश को सिखाया है। जिस दिन असम की चुनाव की तिथियां डिक्लेयर की जाएंगी उस दिन से बैटल का रंग आप देखिएगा। उस दिन, जिस दिन प्रियंका गांधी को स्क्रीनिंग कमेटी का हेड डीके शिव कुमार और भूपेश बघेल को वहाँ प्रभारी से बना के भेजा गया है, चुनाव पर्यवेक्षक बना के भेजा जा रहा है, या और चीज़ें और भी नेतृत्व को भेजा जा रहा है, उस दिन के बाद से हिमंता बिस्वा शर्मा के चेहरे के हाव भाव देखिए। वरना कौन सी पार्टी ये कहती है कि हम उन 20 सीटों पर कैंडिडेट ही खड़े नहीं करेंगे जिन सीटों पर मुस्लिम वोटर ज्यादा है। पहली बात तो आपने वो 20 सीटें मान ली है कि वो कांग्रेस की है, ठीक है। दूसरा, आप एक क्लियर मैसेज पूरी स्टेट को दे दिया है कि अब तो नफरत की राजनीति ही होगी। यानी वो जो 20 सीटें हैं जहां बीजेपी ने अपना कैंडिडेट ना उतारने का ऐलान किया है या सोचा है, वो लोग तो अभी से अपने आप को एक उपेक्षित महसूस करने लगे। उन्हें तो ये मैसेज क्लियर हो गया है कि अगर बीजेपी सत्ता में वापस आती है तो उन 20 सीटों, उन 20 विधानसभाओं का तो बिल्कुल बेड़ा गर्क अगले 5 साल में होगा। उन्हें कोई किसी तरह की सरकार से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस हाईकमान माने राहुल गांधी या गांधी परिवार जानता है कि ये तीनों चुनाव कितने अहम हैं। बैटल की शुरुआत उस राज्य से है जिस राज्य ने बुरे वक्त में, सबसे बुरे वक्त में राहुल गांधी को बचाया। उस राज्य ने जहां से प्रियंका गांधी ने अपनी चुनावी बिसात शुरू की, उसका नाम है केरल। केरल में बीजेपी से कोई सीधा मुकाबला नहीं है, वहां लेफ्ट फ्रंट से मुकाबला है। लेकिन क्योंकि प्रियंका गांधी वहां की सांसद है और अभी हाल ही में जो वहां पंचायत चुनाव हुए, वहां जो कांग्रेस ने एक तरफा जीत दर्ज की है, उसके बाद कांग्रेस कॉन्फिडेंट तो है और होना भी चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, इस चीज का ध्यान रखा जा रहा है। अब प्रियंका गांधी केरल में जिम्मेदारी संभालेंगी और साथ ही प्रियंका गांधी को असम की जिम्मेदारी भी दे दी गई है। वहां स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है, जो कि पहली बार गांधी परिवार में से किसी ने ये पद स्वीकारा है। दोनों फ्रंट पर प्रियंका गांधी लीड करेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रियंका गांधी लीड करेगी, राहुल गांधी भी अब इन दोनों राज्यों में कूद गए। राहुल गांधी सबसे पहले केरल से शुरुआत कर रहे हैं। राहुल गांधी 19 तारीख को केरल जा रहे हैं और केरल जाकर पंचायत चुनाव के बाद क्या स्थितियां हैं, क्या समीकरण बन रहे हैं, इसका जायजा लेने खुद जा रहे हैं। Rahul ji will be visiting Kerala on 19th. Will be celebrating our mass victory in the local body election, and all the elected members, also the contested candidate, all of them will be assembled in Cochin, and Rahul ji will address them, and we are hopeful that will give us more enthusiastic approach towards the next election in the assembly. Kerala High Court orders probe into RDA system sales at Shabarimala. That is quite welcome. Even without the High Court's intervention, many
incidents that have taken place in Sabarimala would not have been in the open eye. After Goltaf case, Yes. High Court intervention is quite welcome. okay, thanks. केरल में प्रॉब्लम कांग्रेस को एक है, वो है कि वहाँ एक ऐसा राज्य है केरल जहाँ कांग्रेस के पास सीनियर लीडर्स की भरमार है। बहुत से राज्य ऐसे हैं कांग्रेस के जहाँ कोई नेतृत्व करने वाला बड़ा चेहरा नहीं है, लेकिन केरल ऐसा राज्य है जहाँ पर बड़े चेहरों की भरमार है। अब जब बड़े चेहरे आपस में टकराते हैं तो ईगो क्लैश होता है। उस ईगो क्लैश को कंट्रोल करना प्रियंका गांधी की जिम्मेदारी, राहुल गांधी की जिम्मेदारी है। शशि थरूर जैसे जो आइटम है, एलिमेंट है, उसको कंट्रोल रखना भी एक बहुत बड़ी सिरदर्दी है। इसलिए शायद राहुल गांधी ने केरल में प्रियंका गांधी का साथ देने का सोचा है। असम आइए, असम में तो राहुल गांधी का, मैं मेरे ख्याल से शायद पहला पत्रकार था जिसने तकरीबन 1-1.5 साल पहले कह दिया था कि हिमंता बिस्वा शर्मा को सबक सिखाना राहुल गांधी की प्रायोरिटीज है। स्मृति ईरानी को जो सबक सिखाया वो प्रियंका गांधी की प्रायोरिटी थी। जी हाँ, स्मृति ईरानी को सबक सिखाने का बीड़ा प्रियंका गांधी ने उठाया था क्योंकि अपनी मां के अपमान का बदला लेना था, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा को सबक सिखाने की जिद राहुल गांधी ने पकड़ी है। बहुत से लोगों ने कांग्रेस पार्टी में इस बात को मना किया राहुल गांधी को कि गौरव गोगोई को आप दिल्ली से किसी एक राज्य में मत भेजिए क्योंकि डेप्यूटी एलओपी हैं वो, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी ने गौरव गोगोई को भेजा। उसी दिन हिमंता बिस्वा शर्मा को क्लियर मैसेज दे दिया गया था कि हम लड़ाई सामने से लड़ेंगे और अब तो आर पार की लड़ाई होगी। गौरव गोगोई भी राहुल गांधी की उम्मीद पर खरे उतर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया राहुल गांधी केरल जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी बहुत जल्द असम भी जा रहे हैं। प्रियंका गांधी को वहाँ की स्क्रीनिंग कमेटी का हेड बनाना, भूपेश बघेल को वहाँ भेजना, DK शिव कुमार जैसे रणनीतिकार को वहाँ भेजना राहुल गांधी की एक बहुत सोची समझी चाल है, क्योंकि राहुल गांधी खुद इन्वॉल्व होके ये मैसेज कतई नहीं देना चाहते कि राहुल गांधी हिमंता बिस्वा शर्मा से मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी को भेजकर पार्टी को और हिमंता बिस्वा शर्मा को ये मैसेज दे दिया कि कांग्रेस, जो बीजेपी को लग रहा था कि असम के एक वॉक है, ऐसा नहीं है। ये मैसेज सिर्फ वहाँ तक नहीं जाता है भाई साहब। मैंने बहुत से दबंग या बहुत से वो देखे हैं ऐसे जो दहशत फैलाना चाहते हैं, जो क्या करते हैं, किसी एक कमज़ोर इंसान को पीटते हैं, उस पर जुल्म करते हैं ताकि इलाके में दहशत फैले। ये 80 की फिल्मों में हमने बहुत देखा है, हिंदी फिल्मों में। लेकिन उसका एक दूसरा इफेक्ट भी होता है। दूसरा इफेक्ट ये होता है कि जब आप एक किसी दबे कुचले को पर जुल्म करते हो ना, आज की जो है जनता भारत की पढ़ी लिखी है, तो दूसरी जनता में मैसेज क्लियर जाता है कि ये शख्स ठीक नहीं है, ये शख्स का स्वभाव ठीक नहीं है, इसलिए इससे बच के रहिए। जितना जल्दी हो सके, आप अपार्टमेंट्स में अगर रहते हैं, सोसाइटीज़ में रहते हैं, आपने देखा होगा कि अगर उस किसी सोसाइटी में कोई बैड एलिमेंट आ जाते हैं ना, तो पूरी सोसाइटी, क्योंकि सब हैं तो बेसिकली हम हिंदुस्तान के लोग बड़े शरीफ लोग हैं, हम अपने काम धंधे पे ज़्यादा जोर देते हैं, हम सीधे लड़ाई तो नहीं लड़ते, लेकिन पूरी सोसाइटी के लोग आपस में ये पूरी कोशिश करते हैं, इस बात पे एकजुट हो जाते हैं कि इस बैड एलिमेंट को अपनी सोसाइटी से बाहर करें, अपनी रेजिडेंशियल सोसाइटी से इसको किसी तरह से बाहर निकालें। वही चीज़ सोसाइटी में भी होती है, जो आम सोसाइटी है, रेजिडेंशियल सोसाइटी की बात नहीं कर रहा। जब आप 20 विधानसभाओं को निशाना बना रहे हैं, क्लियरली मैसेज दे रहे हैं कि वहाँ हमें कुछ लेना देना ही नहीं है उनको, तो आपने ऑलमोस्ट उन्हें अपनी स्टेट का पार्ट मानने से इनकार कर दिया है। तो उसका असर और विधानसभा में भी तो पड़ेगा ना, और लोग भी तो ये कहेंगे कि यार कल को हमने मान लीजिए बीजेपी का कैंडिडेट को हरा दिया
तो ये तो उनसे भी ज़्यादा बुरा हमसे करेंगे, उन 20 विधानसभाओं से भी ज़्यादा हमारे साथ बुरा किया जाएगा। तो इसलिए क्यों ना इस सिस्टम को ही, इस सड़े गले सिस्टम को ही बाहर कर दिया जाए, क्यों ना इस पार्टी को ही सत्ता से बाहर कर दिया जाए। अगर ये मैसेज कांग्रेस फैलाने में कामयाब हो गई और ये मैसेज लोगों तक समझ में आ गया, फिर हेमंता बिस्वा शर्मा क्या करेंगे, फिर कहाँ जाएंगे, ये कहानी है। अब वो स्ट्रेटेजी जो बनाएंगे कांग्रेस की, इसके आसपास वो स्ट्रेटेजी रखते हैं या नहीं रखते, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन किसी भी राजनीतिक समझदार आदमी को ये चीज़ समझ में आती है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो दूसरे पहलू भी जनता को दिखाना ज़रूरी है। केरल से बिगुल बजाइए, उस बिगुल की गूंज असम तक जानी चाहिए और असम की गूंज पंजाब तक जानी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।